बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद आसफ तैनात। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीएसपी मोहम्मद आसफ को डीएसपी हेडक्वार्टर सियालकोट तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद आसफ ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद आसफ ने कहा कि सियालकोट पुलिस अवामी खिदमत और अमन-ओ-अमान के क़याम के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक तहारी, जो की हदायत पर एसएसपी जामशोरो जफर सदीक छांगा की सरबराही में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह के 773वें उर्स मुबारक के सिलसिला में सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ग्रांड सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। डीएसपी 7 अहमद बख्श राहूजो, डीएसपी खानोट, एसएचओ इंस्पेक्टर निजामुद्दीन शेख 15 इंचार्ज 7 अब्दुल लतीफ राजपुर, एसएचओ जहांगारा सिकंदर रोदरानी और दीगर अफसरान भी कॉम्बिंग ऑपरेशन में 7 के रेस्ट हाउसेस, होटल्स, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया गया। तलाशी ऐप CRI सिस्टम के जरिए हर शख्स को चेक किया जा रहा है और होटल्स और रेस्ट हाउसेस के होटल आई मैनेजमेंट सिस्टम में एंट्री न करने वाले को सील करने के सिलसिला जारी। इस सिलसिला में एसएसपी जामशोरो जफर सदीक छांगा का कहना था कि सिक्योरिटी के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। होटल आई मैनेजमेंट सिस्टम में एंट्री न करने पर रेस्ट हाउसेज और होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डडियाल वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुकीम पहलवान अदील रफीक और चौधरी कबीर के ताउन से यूनियन कौंसिल छतरवा में वजन उठाने के मुकाबला में छतरवा से ताल्लुक रखने वाले पहलवान मोहम्मद अहमद इलियास ने 3 मन 32.5 किलो वजन उठाकर तरी रकम की वजन उठाने के मुकाबला जात में डडियाल भर से नौजवान पहलवानों ने भरपूर शिरकत की। अवाम इलाका की एक बड़ी तादाद इस मेले की रौनक से खूब लुत्फानंदोज हुई। वजन उठाने के मेला में मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ख्वाजा मेहरान एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर चौधरी गुलाम रबानी बर्क, रियाज इनकलाबी सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ डडियाल और पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर के नायब सदर नंबरदार अल्ताफ अरशद, तहसील के जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुल्ला चौधरी अहलाक, चेयरमैन आरफ हाफिज, इफ्तार चौधरी, मोहम्मद हारिस ने भी हुसूसी शिरकत की। अवाम इलाका का कहना था कि इस तरह के सकाफती मेले हमारे इलाके की पहचान है। ये कदीमी खेल है, इस खेल से इंसान का जिस्म फिट रहता है। ऐसे मुकाबला जात पूरी तहसील में होने चाहिए। आज का नौजवान मोबाइल की दुनिया में गुम है। नौजवानों से कहते हैं कि वो ऐसे मुस्बत खेलों में हिस्सा लें और इस कदीमी खेल को दोबारा जिंदा किया जाए। अंजुमन ताजरान करियाना एसोसिएशन रायवन की जानिब से चेयरमैन मॉडल बाजार पंजाब MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और सीनियर नून लीगी रहनुमा टिकट होल्डर चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया। अंजुमन करियाना एसोसिएशन रायवन की जानिब से मुनक्कद की जाने वाली तकरीब में ताजर बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन करियाना एसोसिएशन शेख महमूद नारक और सदर मलिक अकरम ने तमाम मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया और तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और नून लीगी सीनियर रहनुमा चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु ने ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पुरतकल्लफ खानों से मेहमानों की तवाज़िया की गई। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के ताउन से कम्यूनिटी की ग़िज़ाई बेहतरी और सेहत के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी के नुमाइंदगान ने बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल उकाड़ा डॉक्टर अता मोहम्मद आरिफ और ट्रेनिंग स्कूल का स्टाफ शामिल थे। ये सेमिनार डॉक्टर सजाद मुबीन इंचार्ज फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर सजाद सरवर डायरेक्टर एडमन एंड कोऑर्डिनेशन और डॉक्टर सायरा स्टार कोऑर्डिनेटर सिटी ब्लॉक की मेज़बानी में मुनक्किद हुआ। सेमिनार में यूनिवर्सिटी के 200 से ज़ायद तलबा तालिबात और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान फूड सेफ्टी, ग़िज़ाई मियार, पायदार और सेहतमंद ग़िज़ा, खुराक की लेबलिंग और पैकेजिंग और मतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मज़ीद बरान तलबा को लर्निंग ट्रेनिंग के मौक़े, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए अहम ग़िज़ाई अवामल और नमक फास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल के मुज़र सेहत से मुतल्लिक़ आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने पंजाब फूड अथॉरिटी की काविशों को सराहते हुए तलबा की फलाह व बहबूद के लिए इन तावन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुस्तकबिल में ऐसे सेमिनार के इनेकाद की उम्मीद ज़ाहिर की। हैदराबाद 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का सालाना 773वां उर्स मुबारक इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास। डिप्टी कमिश्नर कैंप ऑफिस 7 में इजलास मुनक्कद। DC जामशोरो गजनफर अली कादरी और SSP जामशोरो मोहम्मद जफर सदीक छांगा शरीक। इजलास में डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह, इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइनुद्दीन सदीकी, असिस्टेंट कमिश्नर 7 वकास मलूक, पाक आर्मी रेंजर, सेहत रेस्क्यू 1112 औकाफ समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान शरीक। इजलास में म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन
चेयरमैन सैयद शहजाद हैदर शाह भी शरीक। आज उर्स मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद किया। DC जामशोरो लालबाग समेत 7 शहर में तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। DC जामशोरो कलंतर का उर्स मुल्क का सबसे बड़ा इज्तिमा है। यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। DC जामशोरो 7 शहर में सफाई के बेहतर इंतजामात के हवाले से म्यूनसिपल हुकाम को हदायत जारी की हैं। DC जामशोरो शहर में पीने के पानी की सबीलें कायम करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जी, इसमें हमने जो दरगाह शरीफ के अंदर कैमराज हैं वो तकरीबन 158 के करीब हैं जो ऑपरेटिव है। उसके अलावा हमने जो बाहर शहर में जो नस्ब होंगी अभी वो तकरीबन 350 के करीब कैमरा हैं जो पूरे जो है वो अपना शहर में नस्ब होगी। उसमें हमारे ड्रोन कैमराज हैं। उसके अलावा जो अपना डोम कैमरा होते हैं और इस दफ़ा हमने पहला दफ़ा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने की खिदमत दी है जिसमें फेस रिकग्निशन कैमराज भी हमने उसमें इन्वॉल्व किए हैं। और वो जो बाज़ार शरीफ के जो एंट्रेंस गेट पे लगी होगी तो वो वैसे ही जैसे भी कोई ऐसा बंदा जिसकी अपना हम वहाँ पे वो एकदम से रिकग्निशन हो जाएगी। तो हमने ये कैमराज भी जो है ना इस दफ़ा वहाँ पे इंस्टॉल करवा रहे हैं। और उसके अलावा जैसे पानी की जो आपने बात की तो हमने एक तो इंश्योर किया है यहाँ पे 5 जो है वो RO प्लांट्स हैं इसके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के, और उसके अलावा 3 RO प्लांट्स हैं जो औकाफ डिपार्टमेंट के। हमने इंश्योर किया है कि ये 8 RO प्लांट्स मस्ट बी इन प्रॉपर वर्किंग। और उसके अलावा जो है हम कोशिश कर रहे हैं, अभी चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं कि जो वाटर सप्लाई है हमारी उसको भी हम जो है वो जारी रखें और प्रॉपर फुल सप्लाई हो, क्योंकि शिकायत मिली है कि काफ़ी जो है वो अपना पानी की सप्लाई सही नहीं है। तो इस पे हमने कल इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हमने रब्ता किया, वहाँ की मशीनरी आई और जो चीज़ें जो है वो ठीक नहीं थी उसको रिपेयर करवाया है। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अचानक सेफ सिटी अथॉरिटी ओकाड़ा पहुंच के RPO साहिवाल महबूब रशीद, DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन, DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत समेत सीनियर अफसरान हमरा थे। IG पंजाब ने सेफ सिटी ओकाड़ा के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने IG पंजाब को सेफ सिटी ओकाड़ा की वर्किंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से ओकाड़ा के मुख्तलिफ मकामात की सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग के अमल का भी जायजा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर की सेफ सिटी अथॉरिटी ओकाड़ा के अमले से गुफ्तगू, वर्किंग इन्वायरमेंट और सहूलियात बारे इस्तफसार किया। सेफ सिटी इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामी रद्द अमल, ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज और जराइम में कमी लाने के लिए मददगार साबित होगा। DPO राशिद हदायत, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान को वीडियो शहादत के हसूल के लिए वीडियोस दस्तयाब होंगी ताकि केसेस को जल्द से जल्द हल करने में मदद हासिल हो। सेफ सिटी से पुलिस की कारकर्दगी में इजाफा होगा। जराइम पेशा नासर के ज़ाइम को नाकाम बनाने में मामनत रहेगी। DPO राशिद हदायत। हैदराबाद हटरी पुलिस की कार्रवाई, जाली करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलज़म गिरफ्तार। SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम अबड़ू की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। हटरी पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म की शनाख्त बनाम खाजी गुलाम अली से हुई। गिरफ्तार मुलज़म के कब्जे से मुख्तलिफ मालियत की जाली करेंसी नोट बरामद हुए। गिरफ्तार मुलज़म का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ थाना हटरी में मुकदमा दर्ज किया। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। हैदराबाद हटरी पुलिस की मनशियात के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। भारी मिकदार में चर्च बरामद। SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम अबड़ू की अपनी स्टाफ के हमरा मनशियात के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। हटरी पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में बनाम आदल, नदीम और अवैध शामिल हैं। गिरफ्तार मनशियात फरोशों के कब्जे से भारी मिकदार में चर्च बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान हटरी के हदूद में चर्च और दीगर मनशियात फरोशी में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। हटरी पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद पुलिस की मनशियात, गुटखा और मैनपुरी और दीगर समाजी बुराइयों में मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेजी से जारी।
शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 3 बदनाम जमाना मुलजमान गिरफ्तार। शेखुपुरा डीपीओ बिलाल जफर शेख की खसूसी हदायत पर थाना फिरोजवाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SHO वली हसन पाशा ने अपनी टीम के हमरा 3 बदनाम जमाना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुल्फकार खान, मोहम्मद नकाश और फैसल अब्बास को हिरासत में ले लिया। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई, जिनमें जुल्फकार खान के कब्जे से 1500 ग्राम चर्स, मोहम्मद नकाश के कब्जे से 1000 ग्राम चर्स, फैसल अब्बास के कब्जे से 2000 ग्राम चर्स बरामद हुए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। SHO वली हसन पाशा का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी भी इलाके में मनशियात फरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। DPO बिलाल जफर शेख ने पुलिस टीम की इस कामयाब कार्रवाई को सराहते हुए शहरियों से अपील की है कि वो मनशियात के खिलाफ जंग में पुलिस के साथ ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरन इत्तला मुतलका थाना को दें। खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद थाना रोशनवाला के इलाके 249 रेवे बलोचावाला में पुलिस पार्टी का रेड। फैसलाबाद मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फैसलाबाद फायरिंग से ASI अबैदुल्ला मौके पर ही जाँ बाक हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजमान फरार। फैसलाबाद मुलजम सदाम वागरा मकतूल और मुलजम गुलफाम के दरमियान दरीना मुलजम इलियास कदर की फायरिंग से ASI जाँ बाक हुआ। पुलिस फैसलाबाद मुलजम इलियास कदर थाना मदीना टाउन का इश्तहारी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रेड किया था। खबर शामिल करते हैं चकवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल मलखाल मगला गैस एजेंसी में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में मलखाल मगला से कॉल मसूल हुई कि एक गैस एजेंसी के अंदर आग लग गई है, जो कि बड़े पैमाने पर है, आपकी मदद की ज़रूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर मलहाल मगला की पहुंच से एम्बुलेंस सर्विस और सेंट्रल स्टेशन से फायर व्हीकल्स की जाए हादसा पर रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त रिस्पॉन्स के बाद हादसे जगह का मुकम्मल जायजा लिया गया और इलाके को महफूज बना लिया गया। फायर रेस्क्यूज ने अपनी पेशा वराना महारत को मुजाहरा करते हुए दो तरफ से फायर फाइटिंग शुरू की ताकि आग को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जा सके। आग दुकान के अंदर फैल चुकी थी और इसके अंदर तकरीबन 50 गैस सिलेंडर मौजूद थे, जिनसे गैस लीक हो रही थी और आग के फैलाव में मजीद इजाफा हो रहा था। रेस्क्यू 1122 फायर रेस्क्यूज ने दोनों तरफ से मुसलसल फायर फाइटिंग करते हुए 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में एक शख्स 30 साला दिलशाद मामूली जख्मी हुआ, जिसे मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। राय के मुताबिक यह हादसा गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने इस वाक़ये में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जानो माल को मजीद नुकसान से बचा लिया। अहमद इमरान गुज्जर इंचार्ज नादरा ऑफिस शेखुपुरा नहायत ही शरीफ इंसान शख्स जो कि इदारे में अपनी ड्यूटी पर मौजूद अपने फ़राइज़ को एहसन तरीके से अंजाम देते हैं। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद इमरान गुज्जर इंचार्ज नादरा ऑफिस शेखुपुरा नहायत ही शरीफ इंसान जो शख्स इदारे में अपनी ड्यूटी पर मौजूद अपने फ़राइज़ को एहसन तरीके से अंजाम देता हुआ ज़ईफ़ बुज़ुर्ग माएँ बहनें और मजूर अफराद का ख्याल करने वाला इंसान है। अरसा दराज से इदारे के साथ वाबस्ता है। इदारे में मेरिट की बुनियाद पर सारे मामलात शनाख्ती कार्ड के हसूल फॉर्म वगैरह को आसान बनाने और आवाम को मसाइल पर गौर व फिक्र ईमानदारी से अंजाम देते हुए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदी अली सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत की अलामत समझा जाने वाला बदनाम जमाना डाकू ने गुनाहों की जिंदगी से तौबा करके पुलिस के आगे आकर घुटने टेक दिए। SSP गोडकी डॉक्टर समीला सोमरो के ऐलान के बाद आदि मुजरम एजाज मिरानी ने गुनाहों की दुनिया से तौबा करके पुलिस के आगे गिरफ्तारी पेश कर दी है। एजाज मिरानी गिरफ्तार मुजरम अगवा बराए तावान राजधानी डिकेटी और पुलिस मुकाबलों जैसे 6 से जायद संगीन मुकदमात में जिला गोडकी पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तारी पेश करने पर मुजरम ने अपने साथियों को भी जराइम की दुनिया को छोड़कर इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। SSP गोडकी के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और अपने ऊपर मुकदमात का कोर्ट में सामना करके इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुजरम एजाज मिरानी दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गिरफ्तारी पेश करने वालों के साथ राय की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रोपर जहांगीर अली आबड़ो गोडकी जिला गोडकी की अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की मरकजी सदर फरियाल तारपुर के साथ अहम मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लूंड कबीले के चीफ सरदार फयाज अली खान लूंड PP जिला गोडकी के सदर वाइस चेयरमैन जिला काउंसलर गोडकी मीर बाबर अली खान लूंड और मीर असद अली खान लूंड ने जरदारी हाउस कराची पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की मरकजी सदर फरियाल तारपुर के साथ मुलाकात की। जिला गोडकी की सियासी तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत की।
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून गवर्नमेंट मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का हल्का इंतखाब PP 222 शुजाबाद से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ऑफिस में कपास की पैदावार के सिलसिले के लिए हुकूमती सतह पर इजलास में शिरकत की। राना एजाज अहमद नून ने मोहम्मद अली बुखारी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के हमरा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि किसानों को चाहिए कपास की भरपूर पैदावार के लिए ज़मीन की तैयारी बुनियादी अहमियत की शामिल होनी चाहिए ताकि औसतन शरह ज़्यादा हासिल की जा सके। काश्तकार कपास की काश्त टेक्नोलॉजी से करें, जितना मुमकिन हो इसे अच्छे वैरायटीज़ का इंतखाब करें। कपास के उगाए गए ज़मीन अच्छी बेहतर हालत में होनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कपास की पैदावार में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लेगा। महकमा ज़राअत मुल्तान के तमाम डायरेक्टर्स और अफसरान बाला समेत असदुल्ला खान असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शुजाबाद के अलावा दीगर ज़राअत का स्टाफ इजलास में मौजूद था। चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा जारी, तमीराती काम का जायजा लिया। मदीना उल औलिया मुल्तान को शहरियों के लिए महफूज बनाने का अज़म, बुनियादी ढांचे का काम मुकम्मल। सेफ सिटी प्रोजेक्ट तेजी से तकमील की जानब गामजन, अजाफी लेबर के साथ तमीराती काम दिन रात जारी है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने जारी तमीराती काम का जायजा लिया, इसे जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की जरूरत पर जोर दिया। इनका कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट तेजी से तकमील की जानब गामजन है। बुनियादी ढांचे की तकमील के बाद बिजली सेवरेज का काम तेजी से जारी है, जिस पर अजाफी लेबर लगाकर दिन रात काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज मार्च 2025 के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। मदीनातुल औलिया मुल्तान को शहरियों के लिए महफूज बनाने के लिए मुल्तान रीजन पुलिस ने अपने अज़म का इयादा किया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर मियां अब्दुल रहीम, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ भट्टी और दीगर अफसरान भी हमरा थे। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद CPO मुल्तान सादक अली डोगर की जानिब से शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना सिटी शुजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DSP शुजाबाद मेहर वसीम सियाल, अलीम हैदर SHO थाना सिटी, अब्दुल राउफ लोथर SHO थाना सदर, बासत मलिक SHO थाना राम राजा और तफ्तीशी अफसरान खुली कचहरी में इनके हमरा थे। CPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आए शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए कि साइलिन की शिकायत का ज़ाला करके रिपोर्ट पेश करें। CPO मुल्तान ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हदायत जारी की कि शहरियों की शिकायत मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानून की रोशनी मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए और दरख्वास्त गुजारों के साथ खंता पेशानी से पेश आते हुए इन्हें तसल्ली बख्श रिलीफ फराहम करें। CPO मुल्तान सादक अली डोगर का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल को उनकी दहलीज पर जाकर सुनना और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी करना है ताकि वो साइलिन जो मेरे दफ्तर नहीं पहुँच सकते इनके पास आकर इनके मसाइल हल करने के इक़दाम किए जा सकें। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल। फूड सेफ्टी टीमों की मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर 2 स्वीट्स एंड बेकर यूनिट और 1 रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन। 40 किलो गैर मियारी सोहन हलवा, 10 किलो एक्सपायर्ड खुराक तलफ। फूड बिजनेस मालिकान को 1,15,000 रुपए की जुर्माना आयद। कार्रवाइयाँ 11 नंबर चुंगी अरफला टाउन, मुजफ्फरगढ़ रोड, MD चौक पर अमल में लाई गई। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म अमल 11 नंबर चुंगी अरफला टाउन, मुजफ्फरगढ़ रोड, MD चौक पर 2 और 1 रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन की गई। मसनूआत की तैयारी में नाकाबिले सुराग अज्जा की मिलावट करने पर 2 बेकरियों को 75,000 रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। तैयारशुदा अशिया पर लेबलिंग भी नहीं की जा रही थी। इसके अलावा खानों की तैयारी में रिंस्ड ऑयल का इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को 40,000 रुपए का जुर्माना किया गया। नाकुस खुराक मौके पर ज़ाया कर दी गई। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि शहरोलिया के वासियों तक मियारी खुराक की यकीनी फराहम के लिए मुस्तकिल कोशिश जारी है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि खुराक का कारोबार सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है। शहरियों को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर 4,04,000 रुपए जुर्माना और 1 यूनिट पर FIR दर्ज करवाएगी। मुजरे सेहत और गैर मियारी 3,200 किलो अचार, 5,233 लीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक, 240 किलो सवैयाँ और 732 लीटर जूस को मौके पर तलब भी किया गया। शहरियों को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मियारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जावेद की हदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर डिवीजन अजहर तारक वटू और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशनल शेखपुरा गुलाम साबर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमों ने मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुराक से मुंसलिक मुख्तलिफ कारोबार का मुआयना किया। हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर
4,04,000 रुपया जुर्माना और 1 यूनिट पर FIR भी दर्ज करवाई गई। मजीद कार्रवाई मुजरे सेहत और गैर म्यारी अशिया जिनमें 3,200 किलो अचार, 5,233 लीटर कार्बोनेटेड ड्रिंक, 240 किलो सवैयां और 732 लीटर जूस को मौके पर भी तलब किया गया। मजीद 12 बाकी फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। DPO अब्दुल्ला अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माली मसरूका, माल मवेशी, मोटरसाइकिल बरामद, 50 से जायद मुलजमान गिरफ्तार। चनियोट वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन महफूज पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए चनियोट पुलिस की जानिब से इक़दाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों की जान माल इज्जत की हिफाजत मेरी अवलीन तरजीह है। जिला भर में चोरों, डकैतों, जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। DPO ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि चनियोट पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन करते हुए डकैती, राजनी, नकबजनी, मोटरसाइकिल चोरी, मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस 50 से जायद डकैत मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 7 करोड़ 31 लाख रुपए से जायद का माली मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से 44 तोले सोना, 92 मसरूका माल मवेशी, 79 मोटरसाइकिलें, 46 मोटर बिजली, 3 रिक्शे, ट्रैक्टर, डाला और 61 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। DPO अब्दुल्ला अहमद ने माली मसरूका मुदियान के हवाले किया। मुदियान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर पुलिस अफसरान के एहलकारों के लिए इनामात का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं कराची मरीज से। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो से कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मोहम्मद रमज़ान की क़यादत में 6 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में हाजी अशरफ नियाजी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद इस्माइल, रफ़ीकुल्ला नियाजी और आमर नियाजी शामिल थे। मुलाकात में शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बेहतरी, ट्रांसपोर्टर को दरपेश मसाइल और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG कराची ने वफ्द के मसाइल गौर से सुने, उनके हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम की यकीनदहानी करवाई। वफ्द ने पुलिस चीफ का शुक्रिया अदा किया और बाहमी तावन के फ़रोग़ के अज़म का इजहार किया। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां पर तारीखी सिब्बी मेला 2025 का मीना बाजार से आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुस्तार लांगो की सरबराही में मीना बाजार को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें मिसिस ब्रिगेडियर FC नॉर्थ बलूचिस्तान उमर अल्ताफ और मिसिस डिप्टी कमिश्नर सिब्बी जहांजेब शेख ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। मजीद देखते हैं सिब्बी से हुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। तारीखी सिब्बी मेले का मीना बाजार से आगाज कर दिया गया, जिसमें मिसिस ब्रिगेडियर FC नॉर्थ बलूचिस्तान उमर अल्ताफ और मिसिस डिप्टी कमिश्नर सिब्बी जहांजेब शेख ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। तारीखी और सकाफती मेले का आगाज खवातीन के मीना बाजार से हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुस्तार लांगो की सरबराही में मीना बाजार को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया तो खवातीन का समंदर उमड़ आया। तकरीब के मेहमान मिसिस ब्रिगेडियर FC नॉर्थ बलूचिस्तान उमर अल्ताफ और मिसिस डिप्टी कमिश्नर सिब्बी जहांजेब शेख का मीना बाजार आमद पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मिस मिसबा फातिमा, प्रोविंशियल गर्ल गाइड ट्रेनर शाजिया खुर्रम, प्रिंसिपल टीचर्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान तकरीब के मेहमान मिसिस ब्रिगेडियर FC नॉर्थ बलूचिस्तान उमर अल्ताफ ने बाकायदा रिबन काट कर मीना बाजार का इफ्तिताह किया। मीना बाजार में मुख्तलिफ स्कूलों की तालबात की जानिब से सकाफती स्टार लगाकर चारों सूबों की सकाफत को भी उजागर किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों की तालबात ने टेबलों और इलाकाई रक्स भी पेश किए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फीमेल का कहना था कि सिब्बी का तारीखी और सकाफती मेला 2025 का आगाज रंगारंग तकरीबात से हो गया। सिब्बी मेला न सिर्फ मुल्क भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है, बल्कि रोजगार का बायस भी बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फीमेल सिब्बी यहाँ पर सिब्बी मेला 2025 का पहला रंगारंग प्रोग्राम मीना बाजार खवातीन के लिए एक वाहिद इवेंट है, जिसका खवातीन पूरा इंतजार कर रही होती है पूरा साल। और इसमें माशाल्लाह ताला से हमारे हाई स्कूल्स के लिए अपने कल्चरल शो और अपनी जो है कल्चरल चार्ट्स वो पेश किए हैं। बहुत अच्छा हमारे जो यहाँ पे मेहमान खसूसी हमारे पास ब्रिगेडियर साहब की मिसेज और जो है DC साहब की मिसेज मौजूद थी, इनकी फैमिली मौजूद थी। उन्होंने प्रोग्राम को बहुत सराहा है, विजिट किया, हमारी कल्चरल डिशेस को उन्होंने टेस्ट किया और कल्चरल की तमाम एक्टिविटीज स्कूल की बहुत ज्यादा जो है इन काबिलियतों को बहुत सराहा है।
और इसी तरह से रंगारंग स्टार्स लगाए गए हैं बच्चों की तफरीह के लिए, छोटे बच्चों की तफरीह के लिए झूले का भी इंतजाम किया गया है। और आपको यहाँ पे रंगारंग मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स मिलेंगे। कुछ आपको बच्चों को फास्ट फूड जैसे कि आजकल बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। हमारी ट्रेडिशनल डिशेस भी मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा रश जो मुझे नजर आया है वो चूंकि सर्दी का मौसम वापस गर्म हो रहा है तो बच्चों ने जो है वो मशरूबात पे और आइसक्रीम्स के स्टॉल्स पे इनका बहुत ज्यादा रश नजर आ रहा है। मीना बाजार में चारों सूबों की सकावत पेश करके सिब्बी मेले का आगाज पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इत्तेहाद का इकास है। लिबास, रंग और नस्ल कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तानी एक हैं और पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी का, जहां पर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन महकमा सेहत यूनिट जिला सिब्बी का अहम इजलास तलब किया गया, जिसकी सदारत एपका यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम रिंद ने की, जिसमें ज़िले सदर एपका सिब्बी खान महराब खान हजक की सरबराही में ज़िले अहदेदारान ने बतौर मेहमान शिरकत की। तंजीमी फ़ालियत यूनिट कारकर्दगी सूबाई और मरकज़ी सतह पर अलायंस की पेशरफ्त, मुलाज़मीन के महकमाना मसाइल, नए साथियों की शमूलियत एजेंडे में शामिल था। महकमा सेहत यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम रिंद ने एजेंडे पर आगाही देते हुए यूनिट कारकर्दगी का जायज़ा पेश करने के साथ महकमा सेहत सिब्बी के नए साथियों की शमूलियत की निशानदेही की। इस दौरान ज़िले अहदेदारान ने भी इजलास से खिताब किया और अहम फैसले किए गए। इजलास के आखिर में ज़िले सदर एपका सिब्बी खान महराब खान हजक ने अपने सुनहरी ख्यालात का इजहार करते हुए तंजीम फ़ादियत पर जोर देते हुए कहा कि तंजीम एक ताकत है और ये सिर्फ आप तमाम मेंबरान की मुखलिसी, इत्तेहाद, इत्तफाक से बरकरार रखी जा सकती है, जिसका अमली मुजाहरा एपका सिब्बी माजी में कई बार कर चुकी है। हमारा हर एक मेंबर, ख्वाह वो दर्जा चहारम से हो, हमारे सर का ताज है। हम किसी ऑफिसर को इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे कि वो हमारे किसी मेंबर की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर सके। आखिर में ज़िले सदर ने काबीना की जानिब से अब्दुल्ला खान, डेटा ऑपरेटर ज़ीशान अहमद, असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर की सरबराही में अब्दुल नबी, गुलाम सरवर, एतबार खान, रेहान अहमद, मोहम्मद खान की हमारे कारवां में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हुए मुबारकबाद दी। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेहिल रजा की रिपोर्ट के मुताबिक कार और मोटरसाइकिल में तसादम हादसा सच्चा सौदा मानावाला रोड डेरा नगाह के करीब पेश आया। रेस्क्यू हादसे में खातून जाँ बाग और एक शख्स शदीद जख्मी। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बाग खातून की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जाँ बाग खातून की शनाख्त इफ़्फ़त ताहरा जोजा अली असगर 50 साल से हुई, जबकि जख्मी शख्स की शनाख्त अली असगर वालिद नूर मोहम्मद से हुई। मलिर शाह लतीफ़ टाउन पुलिस की डीजल माफिया के खिलाफ कार्रवाई। रिपोर्ट हफीज़ रहमान सयाल। चोरी शुदा 7000 लीटर डीजल पेट्रोल बरामद, 2 मुलज़मान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक रात के थाना शाह लतीफ़ टाउन पुलिस ने खुफिया इत्तला पर शफी मोहम्मद गोट के करीब कार्रवाई करके भारी मिकदार में चोरी शुदा डीजल पेट्रोल बरामद कर लिया, जबकि 2 मुलज़मान को मौके से ही गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना शाह लतीफ़ पुलिस से मज़कूरा डंपिंग पॉइंट से एक अदर ट्रक डीजल पेट्रोल से भरी हुई 1000 लीटर तक की टंकियाँ, डीजल पेट्रोल से भरे हुए 200 लीटर के ड्रम, पंपिंग मशीन समेत दीगर सामान भी तहवील में ले लिया। मज़कूरा डंपिंग पॉइंट पर सरकारी निजी ऑयल टैंकर से पेट्रोल और डीजल चोरी किया जाता था, जिसमें केमिकल मिलावट के बाद इसे शहर भर के पेट्रोल पंप पर फरोख्त किया जाता था। SHO थाना शाह लतीफ़ टाउन राजा अब्बास, SSP मलिर काशिफ आफ्ताब अवासी की हिदायत पर गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SHO नंगर पारकर। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद दिल की रिपोर्ट के मुताबिक नंगर पारकर सरवरी जमात के मरकजी सदर साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिंधी अदबी बोर्ड सिंध के चेयरमैन मखदूम सईदुल जमान आतिफ से सरवरी जमात के खलीफे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंगर पारकर के सदर करीम डन्नो दिल की मुलाकात। नंगर पारकर सरवरी जमात के मरकजी सदर साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम सईदुल जमान आतिफ से सरवरी जमात के खलीफे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंगर पारकर के सदर करीम दिल की मुलाकात। करीम डन्नो दिल की जानिब से कारवंजर जबल के साथ साथ अवामी मसलों, तालीम, पानी, बिजली और सेहत, नंगर पारकर के सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई और नंगर पारकर के MPA की तरफ से किए गए तरक्याती कामों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने MPA नंगर पारकर की जानिब से किए गए तरक्याती कामों का जायजा लिया और सारा की।
रहीम यार खान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी नेशनल प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम पीका एक्ट के खिलाफ 3 रोज़ा भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के शुरा ने पीका एक्ट को सहाफ़ियों के खिलाफ काला कानून और सहावत पर कदगन करार देते हुए इसे फौरी तौर पर कालादम करार देने का मुतालबा किया। नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्कद किए जाने वाले भूख हड़ताल कैंप की क्लब के सदर फयाज महमूद खान ने की, जबकि इजहार यकजहती के लिए तरंडा स्वाई खान प्रेस क्लब, राजनपुर कलां प्रेस क्लब, बागू बहार, चोलिस्तान मीडिया हाउस के अहदेदारान और सिविल सोसाइटी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर सदर नेशनल प्रेस क्लब फयाज खान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल को कानून की शक्ल देना इस बात की दलील है कि हुकूमत किसी भी तरह मीडिया को आज़ाद नहीं देखना चाहती और मुल्क भर के तमाम सहाफ़ी इस पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और इसके खिलाफ सहाफ़ी तंजीमों की क़यादत ने रट भी दायर कर रखी है। उम्मीद वसूख है कि इस काले कानून को वापस लिया जाएगा। ताहम इसकी वापसी तक मुल्क भर के सहाफ़ियों ने 3 रोज़ भूख हड़ताल कैंप का इनेकाद किया है। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट कानून को फिलफौर वापस ना लिया गया तो वो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। भूख हड़ताल कैंप में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने इस काले कानून की भरपूर मुखालफत ने नारेबाजी की। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से नेशनल प्रेस क्लब ओज शरीफ की साल 2025 के लिए नई बॉडी तश्कील दे दी गई। महबूब खान शकरानी को सरपरस्त आला, कामरान मलिक को सदर और मलिक अब्दुल करीम अवान को चेयरमैन मुंतखब किया गया। दीगर अहदेदारान ने मलिक अख्तर नायब सदर, जाम काशिफ जबील जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद एजाज मॉडल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मोहम्मद ताहर नदीम फाइनेंस सेक्रेटरी, सैयद काशिफ बुखारी जॉइंट सेक्रेटरी, नूर अहमद को चेयरमैन मजलिस आमला, मोहम्मद यूसुफ कोरई मेंबर मजलिस आमला, मोहम्मद शहबाज शरीफ मेंबर मजलिस आमला, जबकि सुल्तान महमूद एडवोकेट हाई कोर्ट लीगल एडवाइजर मुकर्रर किया गया। 9 मुंतखब अहदेदारान ने अज़म किया कि वज़ाती सहाफ़त के फ़रोग़ और सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक की नाहली गुलशन हदीद फेज़ 2 में गुज़िश्ता 18 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बुध के रोज़ सुबह 8 बजे से गई हुई बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। बिजली ना होने की वजह से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। हज़ारों लोग पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान। 18 घंटे मुसलसल बिजली की फराहमी बंद होने से अवाम मुश्किलात का शिकार हो गए। रिनाला खोर्द से खबर शामिल करते हैं। SDPO रिनाला सर्कल ASP सैयद दनियाल हसन की ज़ेर निगरानी SHO सिटी रिनाला अरसलान जोया की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 3 खतरनाक डाकू गिरफ्तार। SDPO रिनाला सर्कल ASP सैयद दनियाल हसन की ज़ेर निगरानी SHO पुलिस थाना सिटी रिनाला राना अरसलान जोया ने कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैती की नीयत से छुपे हुए 3 खतरनाक डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 3 पिस्टल बांग गोलियाँ बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 18 वारदातें करने का इंकशाफ किया। मुलजमान असला के जोर पर सादा लोगों को लूटते थे। मुलजमान के कब्जा से 2 लाख रुपए नकदी, 6 मोबाइल फ़ोन, 6 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान की शनाख्त मोहसन रजा सकना आजम टाउन, अमार यासीन और अली इब्रार सकना 20-2L के नामों से हुई है। अब बात करेंगे सूबा सिंध के सबसे बड़े इस्लामी इज्तिमागाह की मंगू पीर में शुरू होने वाले इज्तिमा के पहले रोज़ इज्तिमागाह के चारों अतराफ पुलिस सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर मौजूद हैं इज्तिमागाह में, जहां पर SP मंगू पीर मसरूर अहमद जतोई से सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है मंगू पीर में, जहाँ पर सिंध का सबसे बड़ा इस्लामी इज्तिमा शुरू हो चुका है और इस वक्त हमारे साथ SP मंगू पीर मसरूर अहमद जतोई साहब मौजूद है। अच्छा सर, आज बड़ी तादाद में लोगों ने इज्तिमागाह का रुख किया है, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सिक्योरिटी का इंतज़ाम इंशाल्लाह बेहतर है और हमने तकरीबन 2000 की नफरी लगाई है। उसके अलावा ट्रैफिक के 200 जवान और अफसर हैं और हर गेट पे और उसके बाहर भी हमारे बैरियर लगे हुए हैं, गेटों पे जवान लगे हुए हैं, अंदर हमारे प्लेन क्लॉथ में जवान हैं और आगे बाहर रोडों पे भी जो है जहाँ हमारे ब्लॉकेज पॉइंट है वहाँ भी हमारी नफरी लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम बेहतर ही रहेंगे। अच्छा सर, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि पुलिस की तो एक बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को चेक कर रहे हैं, मगर मजीद जराइम को यहाँ पर रोकने के लिए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए क्या मजीद इक़दाम किए गए? जी हम हर तरह से अलर्ट है इंशाल्लाह। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि बखैर खूबी हर साल की तरह भी इस साल भी हो जाएगा। और बाकी हम अपने तौर पे यहाँ मेडिकल कैंप भी लग रहा है और उसके अलावा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वगैरह वो भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर, बहुत बड़ी तादाद में जैसा कि देखने में नजर आ रहा है मुल्क भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आने वाले और शहरियों को क्या पैगाम देंगे? किसी भी मुश्तबह चीज़ को देखें तो किस तरीके से पुलिस से राब्ते में आए ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या देखने में नजर ना आए? जी हमने हर जगह पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं, वहाँ नंबर रखे हुए हैं हमारा जो फोकल पर्सन है और SHO का, और 15 वैसे ऑलरेडी है।
तो अल्लाह न करे कोई किसी को इस किस्म की कोई चीज़ नज़र आती है तो फ़ौरन इतला दें और पुलिस हर जगह खड़ी है उनसे उनको बता दें। और उसके अलावा जो है बाकी हमारी नफरी भी अलर्ट है और हम हर जगह चेक भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अच्छा सर, सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स के भी जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो क्या इस यहाँ पर बम डिस्पोजल की टीमें भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी लगी हुई है और बम डिस्पोजल वाले भी हैं और हर तरह का इंतजाम है इंशाल्लाह सिक्योरिटी का। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसपी मंगोपीर जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से होने वाले इज्तिमा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।